एक घने जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार थी, जबकि कौवा थोड़ा आलसी आलसी और चालाक था। दोनों एक ही पेड़ पर बसेरा करते थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। एक दिन चिड़िया ने सोचा कि बारिश का मौसम आने वाला है, तो उसे अपना घोंसला मजबूत कर लेना चाहिए। उसने तिनके और पत्तियों से एक सुंदर और सुरक्षित घोंसला बना लिया। दूसरी ओर कौवा आराम करता रहा और सोचा कि जब जब बारिश आएगी तब कुछ कर लेंगे। कुछ दिनों बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई। चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी, लेकिन कौवे के पास कोई ठिकाना नहीं था। वह भीग गया और ठंड से कांपने लगा। परेशान होकर उसने चिड़िया से मदद मांगी। चिड़िया दयालु थी, इसलिए उसने कौवे को अपने घोंसले में आने दिया। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चिड़िया से वादा किया कि अगली बार वह भी मेहनत करेगा और समय पर अपना घोंसला बनाएगा। रानो चिड़िया को अपने घर के पास से एक अमरूद का बीज मिलता है। रानो चिड़िया अमरूद के उस बीज को अपने घर के पास ही खाली जमीन में बो देती है। मम्मा, क्या इस बीज से पौधा उगेगा जिसको अमरूद भी लगेंगे? गुड़िया बेटी, हर बोया हुआ बीज पौधा नहीं बनता और हर पौधे को फल भी नहीं लगते, लेकिन हम हर बोने वाले बीज से उम्मीद रखते हैं कि इससे पौधा उगेगा और पौधे को फल भी लगेगा, और एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ जीवन मिलता है, और उम्मीद को कभी नहीं छोड़ते, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हैं। मैं समझ गई मम्मा, हमारा काम है मेहनत करना, लगन से काम करना, और मेहनत का फल जरूर मिलता है। हाँ मेरी बेटी, ऐसा ही है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी हर रोज अपने बीज को पानी देती। कुछ दिनों बाद उस बीज से एक पौधा उगता है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी की मेहनत और काम करने की लगन से वो पौधा बड़ा होता गया, और एक दिन वो छोटा सा पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है। बेटी गुड़िया, अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारे इस पेड़ को अमरूद भी लगेंगे। कालू कौवा, जो चिड़िया का पड़ोसी था, एक दिन उड़ता हुआ जा रहा था कि वो चिड़िया के अमरूद के पेड़ से टकरा जाता है। ये पेड़ किसने लगाया है यहाँ? ये तो मेरा रास्ता है, मैं अभी काट दूंगा इस पेड़ को। कालू कौवा अपने घर जाता है, कुल्हाड़ा उठाता है और जाकर चिड़िया का पेड़ काटने लगता है। कालू कौवा पेड़ को काटकर गिरा देता है। गुड़िया बेटी, दाना तो मिल गया, चलें अब जाकर हम अपने अमरूद के पेड़ को देखते हैं। जब वो माँ बेटी अपने अमरूद के पेड़ के पास आती हैं, तो उनका अमरूद का पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था, वो कट चुका था, और कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा लिए चिड़िया और कालू कौवा एक घने जंगल में एक सुंदर चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती थी और हर दिन खाने की तलाश में उड़कर दूर दूर तक जाती थी। उसी जंगल में एक चालाक और आलसी कौवा भी रहता था, जिसे सभी कालू कौवा कहते थे। एक दिन चिड़िया ने एक पेड़ पर कुछ मीठे जामुन देखे। उसने सोचा, ये जामुन बहुत स्वादिष्ट हैं, इन्हें अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। चिड़िया ने मेहनत से जामुन तोड़े और अपनी चोंच में भरकर अपने घोंसले की ओर उड़ने लगी। कालू कौवे ने यह सब देखा। उसने सोचा, ये चिड़िया तो मेहनत करके बहुत अच्छे जामुन लेकर जा रही है, क्यों न मैं इसे बेवकूफ बनाकर ये जामुन छीन लूं। कालू कौवा उठकर चिड़िया के पास गया और मीठी आवाज में बोला, अरे चिड़िया बहन, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे जामुन हैं, मुझे भी एक जामुन दे दो। चिड़िया समझदार थी। उसने कहा, कालू भाई, ये जामुन मेरे बच्चों के लिए हैं, अगर तुम चाहो तो खुद मेहनत करके ले आओ। लेकिन आलसी कालू कौवा जूठा रोने लगा और कहा, अगर तुम मुझे जामुन नहीं दोगी तो मैं भूखा मर जाऊंगा। चिड़िया को कौवे की चालाकी समझ में आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये लो एक जामुन, लेकिन अगली बार मेहनत करना सीखो। कालू कौवे को एक जामुन मिल गया, लेकिन उसने फिर भी अपनी आदत नहीं बदली। दूसरी ओर चिड़िया ने मेहनत से अपने बच्चों का पेट भरा और उन्हें मेहनती बनने की सीख दी। एक हरे भरे जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही दयालु और मेहनती थी। उसी जंगल में एक कालू नाम का चालाक कौवा भी रहता था, जो हमेशा आसान तरीकों से अपना पेट भरने की कोशिश करता था। चालाक कौवा और
गौरी चिड़िया दिन भर मेहनत कर अपने लिए दाने इकट्ठा करती, जबकि कालू कौवा अक्सर दूसरों का भोजन चुराने की फिराक में रहता। एक दिन जब गौरी चिड़िया खेतों से अनाज लेकर आई और अपने घोंसले में रख दिया, तो कालू कौवे की नजर उस पर पड़ गई। अगर मैं ये सारा अनाज चुरा लूं तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कौवे ने सोचा। चालाकी की योजना। कालू कौवे ने एक चाल चली। वह गौरी चिड़िया के पास जाकर बोला, बहन, तुम तो बहुत मेहनती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा अनाज जादुई हो सकता है? गौरी चिड़िया चौंक गई। जादुई? वह कैसे? अगर तुम इसे नदी में धोकर लाओ तो यह 2 गुना हो जाएगा। कौवे ने झूठ बोला। भोली गौरी चिड़िया उसकी बातों में आ गई और अपना अनाज नदी में धोने चली गई। जैसे ही वह गई, कालू कौवे ने सारा अनाज उठा लिया और उड़ गया।